आप लोगों का आईडी संगीत में स्वागत है। दाधिन दिंदा जो पहले अध्याय में हम लोग सीखे थे, उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दाधिन दिंदा बजाना आ गया होगा। तो सेकंड अध्याय में हम आज सीखेंगे धाधा तेटे धाधा तुन्ना कैसे बजाएं और उसकी निकास कैसा होना चाहिए, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले जो धाधिन दिंदा बजाने के लिए सीखे थे, गजरा चाट और मैदान स्याही की जो बात आई थी, इसी में हमें तेटे भी सीखना है। तो स्याही के जो सेंटर पॉइंट होता है और अपने मध्यमा उंगली से यदि सेंटर पॉइंट को हम बजा रहे हैं तो हमारा वो ते हो जाता है, और तर्जनी उंगली से वहीं जा करके फिर बजाते हैं तो ये हो जाता है हमारा टे। यदि हम सेंटर भाग से कहीं इधर उधर को बजाएं तो जो साउंड आना चाहिए वो नहीं आ पाता। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि तेटे बजाने के लिए हमारे जो मिडिल भाग है, सेंटर भाग है, उसी में हम जा करके ते बजाएं और उसी में टे बजाएं। देखते हैं ये ते और ये टे। यदि इधर आ जाता है तो इसके साउंड जो है उतना कसाव नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। ज़्यादा आता है तो ऐसा करके बूमिंग आने लगता है। तो हम चाहेंगे कि तेटे अच्छा बजाने के लिए आप लोग भी सेंटर पॉइंट का उपयोग करें और धाधा तेटे धाधा तुन्ना अच्छा खूबसूरत लगे ऐसा बजाने की आप लोग भी अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग धाधा तेटे धाधा तुन्ना बजाने के लिए जो 3 ताल में हम लोग सीखे थे उसमें 4 भाग होता है। पहले भाग होता है वो सम वाली भाग होते हैं, दूसरा भाग दूसरी ताली की, तीसरी वाली जो भाग होती है वो खाली होता है, और जो चौथा वाला भाग होता है वो तीसरी ताली का होता है। तो हम कायदा भी बनाएंगे तो जैसे 3 ताल का निर्माण हुआ है, जिस संरचना से 3 ताल बने हैं उसी के आधार से हम कायदा भी बनाएंगे। तो कायदा में 4 भाग दिखना चाहिए। धा धा ते टे धा धा तुन्ना, ये पहला वाला भाग है, सम वाला भाग। दूसरा धा धा ते टे धा धा तुन्ना फिर आ रहा है, फिर खाली का भाग आ जाता है ता ता ते टे ता ता तुन्ना, फिर तीसरा ताली का भाग आता है धा धा ते टे धा धा तुन्ना। इस क्रम को हम बजाते रहेंगे और इसके अल्टे पलटे भी बनते हैं। तो इसके पलटे के लिए और आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो हम पहले धाधा तेटे धाधा तुन्ना को पहले बजाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं। तो हम तेटे का जो बोल है उसको बीच से निकाल रहे हैं और बजाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे लगता है। आप लोगों ने देखा जो बीच में बज रहे हैं तो वो तेटे का जो आवाज़ है बहुत बढ़िया आ रहा है, और यदि हम इधर उधर बजा रहे हैं तो जो तेटे का साउंड है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे आप लोग भी बजाएं और तेटे को बीच से निकाल करके बजाएं, सेंटर पॉइंट से निकाल करके बजाएं। और आशा रखते हैं कि ये भी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आगे के अध्याय में और कुछ कुछ जानकारी के साथ आप लोगों को भी फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।